हमारी याद होनी चाहिए या सहज याद होनी चाहिए? हैं? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, या सिर्फ याद होगी तो निरंतर याद होगी? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी। और सहज कैसे होगी? हैं? सहज ऐसे होगी कि हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारे संपर्क, हमारे संबंध, हमारा सारा समय सब ईश्वरीय सेवा में लगा रहे, तो याद अपने आप सहज हो जाएगी। ऐसे कोई सहज हैं जो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो अपना सारा तन ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे अर्पण किए हुए हैं। उन्हें रात के 12 बजे जगाओ काम करने के लिए तो भी उठ के खड़े हो जाएंगे। गहरी नींद से 1 बजे जगा दो, ये काम करना है, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। ऐसे हो सकते हैं कोई या नहीं हो सकते हैं? तो तन से भी अर्पण है और धन भी उन्होंने सारा अर्पण किया हुआ है। अपने पास एक भी पैसा, अपने पास एक भी पैसे की कसम है जो उनके पास रहता हो अपने शरीर के पोषण के लिए। कभी बीमार हो जाएं तो 2-5 रुपए की दवाई कोई न दे तो हम खरीद लें। स्वार्थ के लिए 5 पैसे भी नहीं रखते। ऐसे अर्पण होने वाले भी हैं। तो धन से अर्पण हुए कि नहीं है? धन ईश्वरीय सेवा में पूरा लगा दिया या नहीं लगा दिया? लगा दिया। तन भी हुआ, धन भी हुआ और मन भी। रात में सोते हैं तो भी ईश्वरीय सेवा के संकल्प आते हैं। जैसे मिसाल दिया बाबा ने कपड़ा बेचने वाले बजाज का, कि दिन भर कपड़ा फाड़ता रहता है तो रात में अपनी धोती फाड़ देता है। रात में भी उसको वैसे ही संकल्प आते हैं। तो सारा दिन ईश्वरीय सेवा में लगा दे और रात में स्वप्न भी वही ईश्वरीय सेवा किया है, तो मन कहाँ अर्पण हो गया? ईश्वरीय सेवा में। संबंधी बाप से जिनका कनेक्शन है, बाप से जिनका संबंध है, उन्हीं से हमारा संबंध है। दूसरा दुनिया में हमारा कोई भी संबंध ही नहीं। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध, नहीं तो बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, पति पति नहीं, बच्चा बच्चा नहीं। ऐसे भी सरेंडर होने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? तो ये संबंध भी अर्पण हो गए। बाबा इसमें लौकिक संबंध भी आते हैं? लौकिक भी आते हैं, लोहे की जंजीरें भी आती हैं और सोने की जंजीरें भी आती हैं। आपस में साथ साथ काम करते करते एक दूसरे से भी लगाव लग जाता है। और संपर्की जो भी संपर्क में आए उनकी सब पूरी ताकत उसी कार्य में लगाने के लिए तैयार। और जो भी 24 घंटे का समय है वो सारा समय लगाना। तो याद उनकी सहज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? याद भी सहज हो जाएगी। ऐसे सेवा में लगे रहने वालों को याद कौन करता है? बाप याद करते हैं। बच्चों की याद में ज्यादा ताकत है या बाप की याद में ज्यादा ताकत है? बाप जिन बच्चों को याद करेगा उन बच्चों की याद तो एकदम 7वें आसमान पहुंच जाएगी। और बाप तो ये भी कहते हैं, बाप दादा ने ये भी बोल दिया, बाप दादा बच्चों के बगैर रह नहीं सकते और फिर बच्चे बाप बगैर नहीं रह सकते। ओम शांति।